बात करते हैं शहर कायद कराची में एक बार फिर कातिल डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। हादसे में जाँ बहक महानूर की अगले महीने शादी थी। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि घर वालों पर कैसी कयामत टूटी होगी जब शादी के सुर्ख जोड़े की बजाय महानूर की खून में डूबी सुर्ख लाश घर पहुंची होगी। वो घर जहां शादी के नगमे गूंज रहे थे, अब वहां सफ़े मातम बिछी है, आहो बुका है। महानूर और उसका भाई जाँ बहक हुए हैं तो वालिद शदीद जख्मी है। जब उन्हें ये गम की खबर मिलेगी तो उनकी क्या हालत होगी। लेकिन कातिल डंपर के हाथों कत्ल का ये पहला वाकया नहीं है। कभी मियाँ बीवी, कभी मासूम बच्चे डंपर गर्दी का निशाना बनते हैं। शहर कायद में रवां साल मुख्तलिफ हादसात में 550 अफराद जान से गए, जिनमें 427 मर्द, 52 खवातीन और 21 बच्चे शामिल हैं। वाटर टैंकर से 44 और डंपर से 22 अफराद की जान गई। सबसे ज़्यादा 62 अफराद ट्रकों तले कुचले गए। राशिद मिन्हास रोड पर हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने 7 डंपर्स चला डाले, जिसके खिलाफ डंपर्स ड्राइवर्स एसोसिएशन ने एहतजाज करते हुए सुपर हाईवे सोहराब गोट पर एहतजाज किया। पुलिस ने डंपर्स जलाने के इल्जाम में 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ये एहतजाज तो ख़त्म हो गया है, मगर सवाल यह है कि कराची के अवाम का इन कातिल डंपर्स से किस तरह से छुटकारा मुमकिन है, कौन बचाएगा, कब मुस्तकिल हल निकलेगा, और अभी जो सारी ये जो वाक़या और जो हादसा हुआ है इस हवाले से क्या रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इसी पर बात करने के लिए खुरम गुलजार हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हुकूमती मौक़िफ़ भी जानते हैं, डंपर्स एसोसिएशन का इस हवाले से अभी क्या मौक़िफ़ है और इस हवाले से जो रिपोर्ट आई है इस हादसे की वो क्या कहती है। खुरम बताइए। देखिए, ये हादसा रोनामा होता है राजबला रोड पर एक मारूफ शॉपिंग मॉल है, उसके सामने रात 3 बजे डंपर ने मोटरसाइकिल सवार इन दोनों जो बच्चे थे बहन भाई अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको कुचला है। फौरी तौर पर यह हादसे के बाद जो हुआ उनके सामने तक 7 डंपर जो है वो नजर पेश किए गए। डंपर एसोसिएशन के लियाकत मैसेज जब मौके पहुंचे तो सबसे पहले ये दावा करते हैं कि यह हादसा डंपर से नहीं हुआ है, वाटर टैंकर से हुआ है। मुसलसल वही ठीक करते रहे। जब कल सीसीटीवी फुटेज दिखाई है तो उसमें वादे देखा गया कि डंपर ही था जिसने मोटरसाइकिल सवार को कुचला, इस खानदान को कुचल डाला। ये दावा सबसे पहले जो डंपर माफिया का था वो गलत ही निकला कि वाटर टैंकर ने मारा था। यह हादसा वाटर डंपर से ही हुआ और डंपर ही इस सारे वाक़े में नजर आती हुए पुलिस ने फौरी तौर पे, क्योंकि इन्होंने धरना दिया, धमकी दे दी थी कि ये शहर बंद आप कह रहे हैं वाटर टैंकर से हुआ, ये डंपर से नहीं हुआ? ये डंपर से हादसा हुआ है। लियाकत महसूद ये दावा कर रहे थे कि वाटर टैंकर से हुआ है, जबकि ये वाटर टैंकर से नहीं डंपर से ही हादसा हुआ है। क्योंकि उनका मुसलसल ये कहना सामने आ रहा था कि जब वाटर टैंकर ने मारा है तो हमारे डंपर क्यों जलाए, जबकि ऐसा नहीं है। डंपर ने ही इस हादसा किया और सारे हादसे का जिम्मेदार रहा। बहरहाल एहतजाज इन्होंने शुरू किया, धरना दिया, सुपर हाईवे पे रोड ब्लॉक कर दिया। कानून को इनकी तरफ से भी हाथ में लिया गया, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन इनको दी गई। गाड़ियों पथराव के मुताबिक गाड़ियों के शीशे तोड़े, मोटरसाइकिल सवारों को पत्थर मारे गए। पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए गए कि भाई उनका कहना यह था कि दहशतगर्दी के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए जिन लोगों ने डंपर जलाए। पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए और 18 से ज्यादा अफराद, ये वो अफराद हैं जो होटलों पर बैठे हुए थे, गली मोहल्लों में बैठे हुए थे। इन 2 रोज की जो रातें गुजरी है, इन रातों में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापे मारे, कत्ल दिए गए। अच्छा, यानी जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इन डंपर्स के खिलाफ, जिनके अपने जान से चले जाते हैं इन हादसात में, उन्हीं के खिलाफ दहशतगर्दी के तहत मुकदमात पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए हैं। ये उनका मुतालबा था डंपर माफिया का कि मुकदमा दर्ज किए जाए और दहशतगर्दी के तहत जिन लोगों ने डंपर जलाए। पर नामालूम अफराद थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, किसने जलाया, किसी को नहीं पता। लेकिन जो कत्ल एरिया जिस जगह ये हादसा हुआ उसके अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ जो होटल है, पुलिस ने वहाँ पे ताबड़तोड़ गोली से छापे मारे और 18 से ज्यादा जो है वो लड़के जो कि चाय के होटल में बैठे हुए थे। अब जो इंतजामिया एक चीज हम देख रहे हैं कि सुबह से ये कोशिश प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कितने हकायक हैं, कितने दुरुस्त है, ये आप भी बताएंगे और हमारे नाज़रीन को इस हवाले से बताइए कि वो जो एक फुटेज दिखाई जा रही है इसमें कहा जा रहा है कि जो बाइकर है उसकी गलती थी, वो स्लिप हो चुकी थी, बाइक पहले से स्लिप हुई थी और वो आगे आ गई थी। उन्होंने कहा जी शायद बारिश थी हल्की फुल्की जिसकी वजह से ये मामला सारे हुए और इस तरह से हादसा हुआ। क्या ऐसा ही है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है, टीम है, इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, इब्तदाई रिपोर्ट इसको कहा जा रहा है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि रात जब 3 बजे ये हादसा हुआ है तो उस वक्त हल्की फुहार पड़ रही थी, रोड पे फिसलन होने की वजह से मोटरसाइकिल स्लिप हुई है
पहले वो जो बच्ची पीछे बैठी हुई थी महानूर, वो गिरी है, उसके बाद मोटरसाइकिल का बैलेंस आउट हुआ है और फिर मोटरसाइकिल सड़क पे गिरी है। लेकिन दोनों के बारे में ये बताया गया है रिपोर्ट के अंदर कि मोटरसाइकिल भी तेज रफ्तारी से जा रही थी, इसी तरह डंपर भी तेजी से वहां से गुजर रहा था। तो जैसे ही बच्ची गिरी है वो डंपर के नीचे आई, और उसके बाद जब मोटरसाइकिल गिरी है तो उस मोटरसाइकिल पे जो 14 साल बच्चा अहमद था वो भी उस डंपर के नीचे आया। दोनों स्पीड में थे, लेकिन डंपर ड्राइवर का ये कहना है कि उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि डंपर की हाइट काफी हाइट पे होता है। वो नीचे क्या हो रहा है, राइट साइड पे कौन आ रहा है जा रहा है कुछ नहीं पता चलता, बस को चलाने से मतलब रखते हैं। एक तो इनको स्पीड पे कंट्रोल करने के लिए कहा गया था कि स्पीड में 40 रखेंगे, लेकिन फुटेज में भी और उससे फुटेज में भी आप देखें तो 4 डंपर हादसे से पहले गुजरे जो कि इंतहाई स्पीड में थे। वो हम तो इसी रोड पर गाड़ियां चलाते हैं, मैं अपनी बात करूँ तो हम इस रोड पर गाड़ियां चलाते हैं। डंपर की 40 की स्पीड नहीं रखी गई, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। हुकूमत के मुआहदे में ये कहा गया था। और ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट वाला एक मामला है, इस हवाले से भी यही इतलात आ रही है ना कि इस डंपर की भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था इस ड्राइवर के पास। तो जब इस तरह के मामला होते हैं, फिर स्पीड वाली आपने जो मामला रेज किया कि भाई स्पीड एक सर्टन स्पीड से आपने चलना होता है, लेकिन वो स्पीड भी ज़्यादा अगर आप बढ़ा दी जाए, फिर आप ये इस पे एक्सक्यूज़ पेश कर दें जी हमें इतनी हाइट से कुछ दिखाई नहीं दिया, तो आपने स्पीड कंट्रोल कर लें, या उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जो होना चाहिए पता चले कि उसमें क्या खराबी है, ब्रेक काम कर रही है, क्या मामला है। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होते इन लोगों के पास, इनके ड्राइवरों के पास। आप अगर 10 डंपर रोड पे रोके तो 8 डंपर ड्राइवर ऐसे होंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं होता। फिर उसके बाद इनको दिया गया था क्राइटेरिया कि इस क्राइटेरिया में रह के सारा काम करेंगे। रात 10 से सुबह 6 तक ये डंपर निकलेंगे। 450 डंपर ऐसे हैं जो दिन की औकात में निकलते हैं, उनको इजाजत हुकूमत की तरफ से 450 का फिगर दिया गया है। वो डंपर है जो शहर से कचरा या कोई तरक्याती काम जो सरकारी हो रहा है इसलिए वो निकाले हैं सबको ऊपर। अब सिंध हुकूमत की जानिब से शर्जील मेमन साहब आके इस मामले को कंडेम भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस बहुत हो चुका है, अब इस पे काम करना होगा। वो भी इस मामले को इसी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे वो खुद एहतजाज कर रहे हों। लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट का इस हवाले से मौक़िफ़ आया है, क्या किया जाएगा इसकी रोकथाम के लिए कि ये हादसा से बचा जा सके आने वाले दिनों में? कुछ नहीं, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे जो है वो बयान आ चुके हैं। होता कुछ नहीं है, 3 दिन गुजरते हैं, 3 दिन के बाद कोई सब चीजें रुकने के ऊपर आ जाती है जो हम देखते हैं शहर के अंदर होता है, और यही होता आ रहा है। सेफ्टी शीट का जो कहा गया, डंपरों के साइडों में सेफ्टी शीट लगाई जाए, उस पर बार कोड लगाया जाए, कैमरे लगाए जाए, किसी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। कोई डंपर हमने ऐसा नहीं देखा जिसको सेफ्टी शीट लगी और वो रोड पे जा रहा हो, कि अगर कोई स्लिप भी होता है मोटरसाइकिल सवार बारिश की वजह से या किसी वजह से भी, तो कम से कम उस डंपर के या उस डॉलर के या उस वाटर टैंकर के नीचे तो ना जाए। सेफ्टी शीट होंगी तो वो शीट से टकरा के बंदा जख्मी होगा बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ सेफ्टी शीट आज तक नहीं लगी। वो डंपर अगर स्लिप भी होता है, माना कि मोटरसाइकिल सवार की गलती थी, वो स्लिप हो गया या वो ओवर स्पीड था, तो कम से कम उस वाटर टैंकर या डंपर के नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। इस बात को भी 6 माह से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है, कोई बार कोड नहीं है, कोई कैमरे नहीं है, कोई सेफ्टी शीट नहीं लगाई गई। डंपर उसी तरह सड़कों पर दौड़ रहा है, उसी तरह ओवर स्पीडिंग हम देख रहे हैं, उसी तरह से हादसा हो रहा है। रमजान साल में 550 लोग मर गए, 71 बच्चे मरे, 52 खवातीन मर गई इसके अंदर। ये सब हादसा, अगर हैवी ट्रैफिक की बात करें तो हैवी ट्रैफिक से 165 अफराद मारे गए, सिर्फ हैवी ट्रैफिक से। ज्यादातर जो हादसा का शिकार हुए वो मोटरसाइकिल सवार ही थे, जो सारे हादसा में जाबाक हुए। बिल्कुल, ये शहर कायद की इस वक्त सिचुएशन है और ये 7 महीने का डेटा हमने आपके सामने रखा है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।